अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं तो हीना इंडिगो 2 स्टेप प्रोसेस होता है तुरंत आपके बालों को, जितने सफेद बाल हैं उनको कवर करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में ऐसे कुछ स्टेप्स मैं शेयर करने वाली हूं जिसमें हीना इंडिगो का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और इन स्टेप्स को अगर आप टाइम रहते फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी आपके बाल सफेद होंगे ही नहीं। ये जो मेरे बाल आपको काले नजर आ रहे हैं, ये बाल कुछ साल पहले बहुत सारे सफेद थे। अक्सर मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करती रहती हूँ जिसमें आप लोगों को मेरे बहुत सारे सफेद बाल नजर आते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे मेरे बाल सफेद नहीं है ज्यादा। बाल मेरे थोड़े मोड़े सफेद जरूर है, लेकिन बहुत कम सफेद हैं, और जो सफेद हुए थे वो रिवर्स भी हो गए। मैंने कंसिस्टेंटली इन स्टेप्स को फॉलो किया और अपने सफेद बालों को वापस से काला होते हुए देखा है। तो इन रेमेडीज का यूज अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। आपको हीना इंडिगो की जल्दी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बाल जल्दी सफेद ही नहीं होंगे तो आप हीना इंडिगो लगाओगे ही क्यों। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरीके की वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए लोहे की एक कढ़ाई लीजिए, इसे गैस पे रखिए। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक यानी हल्दी लेना है। हल्दी को रोस्ट करना है। रोस्ट क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए हल्दी के अंदर ना क्यूरक्यूमिनॉइड होता है, तो उसको बायो अवेलेबल करने के लिए आपको इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बायो अवेलेबल का मतलब ये है कि जब आप इसे रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आपके बालों को मिलता है। टर्मरिक हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कमाल का होता है। बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता है। जब हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है तो उससे हमारे बाल पिगमेंट बहुत जल्दी लूज करते हैं, तो ये हमारे बालों के पिगमेंट को रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें आपको 10 जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होती है वो लेना है और 10 नींबू का बीज लेना है। नींबू का बीज और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता। अगर आप इन दोनों चीजों को यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। क्योंकि इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ साथ इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बहुत ही कमाल का है हमारे बालों के लिए। अब इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर ऐड करना है चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि चाय पत्ती क्या ही कर लेगी, टर्मरिक क्या ही कर लेगा, तो अकेले नहीं, ये सारी चीज़ें साथ में मिलके और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने अपने बालों को सिर्फ इन्हीं रेमेडीज़ की बदौलत ही अभी तक बचा के रखा है, तो ये चीज़ें मामूली नहीं है। अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है सरसों का बीज। जो काली वाली सरसों होती है वो ऐड करना है। सरसों का बीज मतलब वही समझ रहे हैं आप ना, सरसों ही ऐड करना है पूरा खड़ा आपको। सरसों और चायपत्ती आपके बालों को काला बना के रखने में कमाल की होती हैं, आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब इसमें आपको तेल डालना है। कौन सा तेल आप लीजिए ये आपकी चॉइस है वैसे तो, लेकिन बालों को काला बनाए रखने में कुछ ऑयल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि कलौंजी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल। तो अगर आपके पास इनमें से कोई ऑयल है तो आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ऑयल आपके बालों की पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ऑलिव ऑयल। तो मैं ऑयल चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके का ऑयल अपने स्कैल्प में बालों में लगाऊं। तो मैंने इस बार ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा। हमेशा मैं नया नया ऑयल बनाती रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल बना के स्टोर नहीं करती। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला। आप ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश है तो इसीलिए मैं फ्रेश आंवला यूज़ करूँगी। और इसका जो सीड है ना आंवले का, उसको भी मैं इसी ऑयल में डाल देती हूँ। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करना है, ये है करी पत्ता। करी पत्ता और आंवला का कॉम्बिनेशन हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। मतलब ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। इनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में, बालों में जो पित्त होता है उसको बैलेंस करके रखने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये चीज़ें हमारी पूरी बॉडी में ही पित्त को बैलेंस करती हैं, लेकिन आप टॉपिकली इसे अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो पित्त बैलेंस करने में ये कमाल का होता है। इनके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज
पाई जाती हैं। अब इनको अच्छे से आप कुक कर लीजिए, जलाना नहीं है, धीमी आंच पे इसे कुक करना है। कुक करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद भी इस ऑयल में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी हैं इन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। इसमें 1 चम्मच के बराबर कत्था पाउडर का यूज़ करना है। कत्था हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पान में जो कत्था लगाते हैं उसी कत्थे की मैं बात कर रही हूँ। कत्था हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही कमाल का होता है। हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है ये है नीम की पत्ती का पाउडर। जो नीम की पत्ती होती है इसके अंदर विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये हमारे बालों को काला बना के रखने में भी हेल्प करती है और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत पावरफुल होती है। 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर भी मैंने ऐड किया। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को ख़त्म करने का काम करती है। इसे भी जब आप टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो कूलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से यह हमारे स्कैल्प में बालों में पित्त और इन्फ्लेमेशन दोनों को ही बैलेंस करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते। जब हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, तो उससे भी हमारे बाल पिगमेंट लूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब कंबाइन होती हैं तो ये हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को ख़त्म करती हैं, स्पेशली हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती हैं। अब इन्हें लगाने के लिए जब आप ये ऑयल लगाने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑयल को गुनगुना गर्म करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कटोरी में मैंने इसमें ये वाला ऑयल निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये वाला ऑयल लिया है, अभी एक और ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑयल मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले गर्म पानी लीजिए और एक कटोरी में आप एकदम अच्छे से बॉयल होता हुआ वाटर डाल दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको कि कैस्टर ऑयल ऐड करना है। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में, बालों को लंबा घना मजबूत बनाए रखने में बहुत ही कमाल का होता है। बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। तो आपको इसमें आधा चम्मच के बराबर कैस्टर ऑयल ले लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, गर्म होने के बाद पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। देखिए जो कैस्टर ऑयल होता है उसको हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए। इसीलिए जब भी आप कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं कोई कैरियर ऑयल होना ही चाहिए उसको मिक्स करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए। अब ये जो ऑयलिंग मैंने अच्छे से कर ली है, इसे पूरी रात नहीं छोड़ती हूँ मैं अपने स्कैल्प में, सिर्फ 1 घंटे छोड़ती हूँ। 1 घंटे में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। जब मैं ओवरनाइट अपने स्कैल्प में ऑयल छोड़ती हूँ मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं और ऑयल का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे आपको कंज्यूम भी करना है और इसे एक्सटर्नली अप्लाई भी करना है। इसके लिए आपको आंवला लेना है और करी पत्ता लेना है। 1-1 मुट्ठी के बराबर दोनों ही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करने का काम करती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर विटामिन बी, बहुत सारा पोटेशियम, बहुत सारा कैल्शियम और बहुत सारा आयरन, फॉलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों के पिगमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये मेलानिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। क्योंकि मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन भी चाहिए होता है और कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है, जो इन दोनों ही चीज़ों में है। इसको पहले अच्छे से आप ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। वॉश करने के बाद ओवरनाइट पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रेन करिए और पी जाइए। बाकी जो बचा हुआ है उसे हम लोग नेक्स्ट जो रेमेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें यूज़ करेंगे। मतलब हमने स्ट्रेन करके लिक्विड को कंज्यूम कर लिया, बाकी जो आंवला और करी पत्ता बचा हुआ है उसे हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट रेमेडी में। अब नेक्स्ट रेमेडी में सबसे पहले हम लोग एक विशेष तरीके का लिक्विड प्रिपेयर करेंगे। ये कोई हीना हेयर मास्क नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट हेयर मास्क है जो आपके बालों के लिए कमाल का है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाय पत्ती लेनी है 2 चम्मच के बराबर। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर टैनिन पाया जाता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी के बराबर मैंने ऑरेंज का छिलका ऐड किया है। नींबू का छिलका भी आप ऐड कर सकते हैं ऑरेंज के छिलके की जगह। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में भी बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। तो मैं उसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी और जिस चीज़ में उस पानी को ऐड करना है उसे हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। इसके लिए भी आपको 1 चम्मच के बराबर
ये जो काली वाली चाय पत्ती होती है वो ले लेनी है, और 1 चम्मच के बराबर मैंने मस्टर्ड सीड भी इसमें लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों के पिगमेंट को रिस्टोर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये बहुत ही कमाल का होता है। अब जो अगला चीज आपको इसमें ऐड करना है ये बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे आपको यूज करना ही करना है। ये है जटामांसी। आपको 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर या फिर ड्राई जटामांसी का यूज भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। जटामांसी हमारे बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों का पिगमेंट रीगेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा पाउडर यूज़ किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अश्वगंधा भी हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करना है ये है फेनुग्रीक सीड। बिना फेनुग्रीक सीड के हेयर मास्क नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपको इसे ऐड करना ही है। बाकी फेनुग्रीक सीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्प करता है, और इस हेयर मास्क से अच्छी खुशबू आए इसीलिए मैंने इसमें रोजमेरी हर्ब भी ऐड किया है। वैसे रोजमेरी हर्ब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है ये, लेकिन ऑप्शनल है यहाँ पे। अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो बहुत ही पावर हाउस बन के तैयार होता है, जो हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को तो ख़त्म करता ही है, बालों को स्पेशली लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। 1 चम्मच के बराबर मैंने कत्था पाउडर का भी यूज़ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करनी है, ये है रीठा। आप देख सकते हैं रीठा मैंने ऐड किया है, और काफ़ी मात्रा में ऐड किया है रीठा। कम से कम 30 रीठा मैंने ऐड किया है। तो जो फर्स्ट स्टेप है जो कि है ऑयलिंग करने का, तो ऑयलिंग करने के बाद आपको इसी से अपना हेयर वॉश करना है। बाकी जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया था उसको इसमें ऐड कर देना है। इसे भिगोइए और ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। देख सकते हैं आप फेनुग्रीक सीड ने और इन इंग्रेडिएंट ने मिलके सारा पानी पी लिया है, मतलब सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। बाकी जो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने भिगोया था ना आंवला और करी पत्ता, तो ये आंवला और करी पत्ता यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही थिक और रिच शैम्पू बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप इसी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करते हैं, कोई मार्केट का शैम्पू यूज़ नहीं करते, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल की होती हैं। साथ ही साथ जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी अपना पिगमेंट लूज नहीं करते, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब देख सकते हैं मेरे बालों में कितना ऑयल है, और इसी शैम्पू का यूज़ करके मैं अपना ऑयल स्कैल्प का, बालों का क्लीन करने वाली हूँ। कोई और शैम्पू मैं यूज़ नहीं करती। ये इतना थिक, इतना रिच, इतना अच्छा शैम्पू है कि बस एक बार इसकी आदत हो गई आपके बालों को ना, तो देखिएगा आपके बाल काले भी बने रहेंगे और बालों की लंबाई भी इंक्रीज होगी। क्योंकि पहले से मेरे बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, कमर से नीचे हैं मेरे बाल। पहले मेरे बाल सिर्फ कंधे तक थे, तो अभी इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में लगा लीजिए। लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपके बाल लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करके आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।